असली हीरो कौन? रोहित 15 साल का एक साधारण लड़का था। पढ़ाई में औसत, खेलकूद में भी बस ठीक ठाक था। लेकिन उसके मन में हमेशा ये सवाल रहता था, मैं अपने दोस्तों की तरह खास क्यों नहीं हूँ? क्या मैं कभी कुछ बड़ा कर पाऊंगा? गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। स्कूल ने एक नई प्रतियोगिता रखी थी, गांव के पास बहने वाली नदी की सफाई। जो टीम सबसे ज्यादा काम करेगी उसे सम्मानित किया जाएगा। रोहित को ये प्रतियोगिता दिलचस्प लगी, लेकिन जब उसने अपनी टीम के दोस्तों से बात की तो सबने मना कर दिया। अरे ये काम हमारे लिए नहीं है, मजे करो, छुट्टियां हैं। उनके ही कहते ही रोहित चुप हो गया। उस रात अपने कमरे में लेटा रोहित खुद से बातें कर रहा था। क्या मैं हमेशा दूसरों के पीछे चलूंगा? क्या मुझे भी कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जो दिल को सुकून दे? यही सोचते सोचते उसने फैसला कर लिया, चाहे कोई आए या ना आए, वह नदी की सफाई के लिए जाएगा। अगले दिन अकेले ही उसने नदी के पास जाकर काम शुरू कर दिया। गंदगी, प्लास्टिक और कूड़े के ढेर देखकर उसका मन घबराया। क्या मैं अकेले इतना बड़ा काम कर पाऊंगा? उसने खुद से कहा। लेकिन फिर उसने अपनी माँ के कहे शब्द याद किए, कोई भी काम छोटा नहीं होता, बस करने वाला बड़ा होना चाहिए। धीरे धीरे रोहित ने सफाई का काम शुरू किया। पहले दिन वह बहुत थक गया, उसके हाथों में चोट लग गई, कपड़े गंदे हो गए, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि थी। अगले दिन जब वह नदी पर पहुंचा, तो कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगे। अरे क्या हीरो बन रहा है अकेला? पर रोहित ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। एक हफ्ते तक वह रोज नदी की सफाई करता रहा, और फिर गांव के कुछ छोटे बच्चे जो उसे रोज देखते थे, उसका साथ देने आ गए। भैया, हम भी मदद करेंगे। उनकी मासूमियत ने रोहित का हौसला बढ़ा दिया। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ने लगे। गांव के बड़े बुजुर्ग जो पहले उसे ताने मारते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। एक महीने के अंदर नदी बिल्कुल साफ हो गई। गांव के लोग गर्व से इस बदलाव को देख रहे थे। पुरस्कार समारोह के दिन जब रोहित का नाम बुलाया गया तो उसकी आंखें नम हो गईं। स्कूल के मंच पर खड़ा होकर उसने कहा, मैंने ये काम सम्मान पाने के लिए नहीं किया, मैंने इसे इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि यह मेरा फर्ज है। हीरो बनने के लिए दूसरों से अलग दिखने की जरूरत नहीं होती। असली हीरो वह है जो सही वक्त पर सही काम करे। सभी तालियां बजा रहे थे। रोहित के माता पिता की आंखों में गर्व और प्यार छलक रहा था। उस दिन रोहित ने अपने दिल की सुनी और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। कभी मत सोचो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, जो सही लगे वही करो, और देखना दुनिया तुम्हें सलाम करेगी।